जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका साहित्य शिखर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। कैसे आप सभी और कैसी चल रहा है आप लोगों की तैयारी। पिछली क्लास में हमने बात की थी घोड़े संप्रदाय के बारे में और चैतन्य संप्रदाय के बारे में, उनके जो प्रमुख अन्य कवि हैं उनके बारे में। आज हम बात करने वाले हैं सबसे मुख्य संप्रदाय जहाँ से सर्वाधिक प्रश्न बनते हैं, वल्लभ संप्रदाय के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। वल्लभ संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, ठीक है, वल्लभ संप्रदाय। आशा करता हूँ आप सबको अपनी क्लास अच्छी लग रही होगी, साथ के साथ रिवीजन कर रहे होंगे, अच्छे से अभ्यास कर रहे होंगे और अपनी तैयारी को जोर शोर से जारी रख रखी होगी आप लोगों ने। बात करें वल्लभ संप्रदाय की तो सबसे पहले मुख्य बात ये आती है कि कृष्ण भक्ति साहित्य की जो रीढ़ मानी जाती है वो वल्लभ संप्रदाय को माना जाता है, ठीक है ना। थोड़ा जुकाम वुकाम की जिस तरह आवाज में दिक्कत होगी आपको सुनने में, तो कृष्ण कृष्ण भक्ति साहित्य की रीढ़ मानी जाती है ना, कृष्ण भक्ति साहित्य की रीढ़ माना जाता है किसको, वल्लभ संप्रदाय को माना जाता है ना। कृष्ण भक्ति साहित्य की रीढ़ माना जाता है वल्लभ संप्रदाय को। बात करें कि सर्वाधिक कृष्ण भक्ति साहित्य किसमें लिखा गया है, तो सर्वाधिक कृष्ण भक्ति साहित्य वल्लभ संप्रदाय में ही लिखा गया है। सर्वाधिक सर्वाधिक कृष्ण साहित्य सर्वाधिक कृष्ण साहित्य वल्लभ संप्रदाय में ही लिखा गया है, ठीक है। सर्वाधिक कृष्ण साहित्य जो है वल्लभ संप्रदाय में ही लिखा गया है। अब बात कर लेते हैं जो पुष्टि मार्ग जो भक्ति उसका संबंध किससे, वल्लभ संप्रदाय से, है ना। तो पुष्टि मार्गीय भक्ति का संबंध पुष्टि मार्गीय भक्ति का संबंध किससे है, तो वल्लभ संप्रदाय से है। वल्लभ संप्रदाय से पुष्टि मार्गीय भक्ति का संबंध किससे है, वल्लभ संप्रदाय से है। और इसे रुद्र संप्रदाय भी कहा जाता है, ठीक है। वल्लभ संप्रदाय को इसका दूसरा नाम है वल्लभ संप्रदाय को रुद्र संप्रदाय भी कहा जाता है, कहा जाता है, ठीक है ना। वल्लभ संप्रदाय को रुद्र संप्रदाय भी कहा जाता है, इसे भी याद करेंगे, नोट कर लेंगे। वल्लभ संप्रदाय को रुद्र संप्रदाय भी कहा जाता है। और आगे बात करें कि पुष्टि मार्ग वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, पहले उसको नोट कर लेते हैं। वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक श्री वल्लभाचार्य माने जाते हैं, ठीक है ना। श्री वल्लभाचार्य माने जाते तो वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक श्री वल्लभाचार्य माने जाते हैं, पहली बात तो ये है। दूसरी बात कर लेते हैं पुष्टि मार्ग का प्रवर्तक भी कौन है, तो वल्लभाचार्य हैं। पुष्टि मार्ग का प्रवर्तक कौन है, तो श्री
वल्लभाचार्य, श्री वल्लभाचार्य जी। ठीक है, यहाँ तो नोट कर लेंगे। तो कृष्ण भक्ति साहित्य की रीढ़ माना जाता है किसको? कृष्ण भक्ति साहित्य की रीढ़ माना जाता है तो वल्लभ संप्रदाय को। और सर्वाधिक कृष्ण साहित्य वल्लभ संप्रदाय में लिखा गया। ठीक है, तो सर्वाधिक कृष्ण साहित्य किस संप्रदाय में लिखा गया है? तो वो वल्लभ संप्रदाय में। ये नोट करने वाली बात है। और पुष्टि मार्ग भक्ति का संबंध वल्लभ संप्रदाय से है। वल्लभ संप्रदाय को रुद्र संप्रदाय भी कहा जाता है। ठीक है, और वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक श्री वल्लभाचार्य, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक भी श्री वल्लभाचार्य। यहाँ तक लिख लेंगे। और आप लोगों को बता दूं कि अपनी जो साहित्य शिखर क्लासेस ऐप पर जो टेस्ट सीरीज चल रही है वो चलेगी 24 फरवरी से। ठीक है, 24 फरवरी से फर्स्ट ग्रेड वाला टेस्ट सीरीज का फर्स्ट टेस्ट होगा 24 फरवरी को। ठीक है, 24 फरवरी से। और जो अपने सेकंड ग्रेड की जो टेस्ट सीरीज है, क्योंकि सेकंड ग्रेड का एग्जाम सितंबर में होना है, तो फिर हमने पहले तो ये था कि अभी से स्टार्ट कर देते हैं, फिर ये सोचा कि कुछ स्पेशल करते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनाएंगे और उसको एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग शुरू करें। क्योंकि मान लो आपके टेस्ट मान लो जून में कंप्लीट हो गए, तो फिर 2 महीने तक क्या करोगे? और उससे इन टेस्टों से आपका रेगुलर रिवीजन होता रहेगा। इसलिए आपके जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे वो 10 मार्च से करेंगे। सेकंड ग्रेड वालों की टेस्ट सीरीज 10 मार्च से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और जो फर्स्ट ग्रेड के सेकंड पेपर की हिंदी की तो चॉइस से हो जाएगी। जीके वाला जो पेपर है उसकी टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे 5 मार्च से। 5 मार्च से 5 मार्च से। और आप लोगों के बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि सर सेकंड ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है उस जीके वाले टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट कीजिए। तो उसकी भी योजना चल रही है, बहुत जल्द अगर उसकी शुरुआत करेंगे तो फिर आपको मैं बता दूंगा। तो ये है। तो जिसने भी अभी तक 24 फरवरी मान के चले कि आज जो है 22 तारीख हो चुकी है, आपके पास आज और कल का दिन ही बाकी है। तो इस क्लास को देखने के बाद जिसने भी अभी ज्वाइन नहीं किया है वो साहित्य शिखर क्लास ऐप पर जाए और साहित्य शिखर क्लासेस की ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ले। ये 5 जीके वाली, ये वाली, क्योंकि आप लोगों की जो मैसेज आ रही है उस वजह से अभी इसकी प्राइस 199 है अगर आप अभी ज्वाइन कर लेते हैं तो। बाकी अगर फिर बाद में ज्वाइन करेंगे तो इसका शुल्क बढ़ेगा। ठीक है ना, ये बात है। ठीक है, तो यहाँ तक लिख लिया होगा आप लोगों ने। तो कृष्ण भक्ति का जो है, कृष्ण भक्ति साहित्य की रीढ़ माना जाता है वल्लभ संप्रदाय। और सर्वाधिक कृष्ण भक्ति साहित्य वल्लभ संप्रदाय में ही लिखा गया है। और पुष्टि मार्गीय भक्ति का संबंध वल्लभ संप्रदाय से है। और वल्लभ संप्रदाय को रुद्र संप्रदाय भी कहा जाता है। वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक श्री वल्लभाचार्य जी माने जाते हैं और पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक भी श्री वल्लभाचार्य जी। अब बात करते हैं वल्लभाचार्य जी के जन्म के बारे में। ठीक है, तो प्रवर्तक तो लिखा है मैंने आपको, फिर भी दोबारा देख लेते हैं। प्रवर्तक वल्लभ या वल्लभ, ठीक है ना, वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य। दूसरी बात करें तो इनका जो जन्म काल है 1535 विक्रम संवत माना जाता है। जन्म काल 1535 विक्रम, ठीक है ना। और मृत्यु काल की बात कर लेते हैं तो 1537, 1587 सॉरी 1587 विक्रम। जन्म स्थान की बात करें तो जन्म स्थान इनका चंपारण बिहार में ना, जन्म स्थान जन्म स्थान इनका ग्राम चंपारण, ग्राम चंपारण, जिला रायपुर बिहार, जिला रायपुर बिहार, ग्राम चंपारण, जिला रायपुर बिहार में इनका जन्म हुआ है। और गुरु का नाम की बात करें तो इनका गुरु का नाम था विष्णु स्वामी। गुरु का नाम विष्णु स्वामी, गुरु का नाम था विष्णु स्वामी, गुरु का नाम क्या था? विष्णु स्वामी। और
ठीक है ना। जैसे मैंने अभी आपको लिखा है कि पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक तो कौन है, वल्लभाचार्य। और पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है तो आप लोगों को पता है, फिर आगे वो डिटेल में पढ़ेंगे। पुष्टि मार्ग का जहाज सूरदास को, ठीक है। और अष्टछाप के प्रवर्तक कौन है, तो इनके पुत्र थे विठलनाथ। अष्टछाप, अष्टछाप के प्रवर्तक तो विठलनाथ, ठीक है। जो इनके पुत्र थे यह प्रवर्तक माने जाते हैं। 1565 ईस्वी। लिख लेंगे यहाँ तक, फिर चलते हैं आगे। वल्लभ संप्रदाय, ठीक है। तो हमारी जो टेस्ट सीरीज है सर्टिफिकेट क्लासेस की, वो बहुत शानदार टेस्ट सीरीज है। आप सभी साथियों ने ज्वाइन कर लिए, जो रह रहे उनके लिए बोल रहा हूँ। और फिर आप कहेंगे कि सर जो है टेस्ट स्टार्ट हो चुकी है, हमने अभी तक ज्वाइन नहीं किया, ठीक है ना। तो ज्वाइन कर लें जल्दी से। और जो वीडियो कोर्स है उसके बारे में आप लोगों को बता दिया, वीडियो कोर्स भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी 1 मार्च से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो प्रवर्तक हो गए वल्लभाचार्य जी, जन्मकाल 1535, 37, 87। जन्म स्थान चंपारण, याद रखना है, बिहार का। और विष्णु स्वामी गुरु, सूरदास पुष्टि मार्ग जहाज, प्रवर्तक अष्टछाप के विठलनाथ। अब इसको रुद्र संप्रदाय से क्यों कनेक्ट किया जाता है, क्यों जोड़ा जाता है, क्यों कहा जाता है, तो उसका एक रीजन है क्योंकि उसकी बहुत सारी दार्शनिक मान्यताओं को वल्लभाचार्य ने जो है अपने इस वल्लभ संप्रदाय में प्रयोग किया था। इसलिए इस बात को रुद्र संप्रदाय से, इसे रुद्र संप्रदाय का ही भाग माना जाता है, यूं मान के चले, ठीक है ना। तो नोट कर लेंगे एक बार, नोट, कि रुद्र संप्रदाय की बहुत सारी मान्यताओं मान्यताओं को रुद्र संप्रदाय की बहुत सारी मान्यताओं को धारण करते धारण करते हुए वल्लभा धारण करते हुए वल्लभाचार्य ने शुद्धा शुद्धाद्वैतवाद शुद्धाद्वैतवाद की दार्शनिक पृष्ठभूमि का निर्माण किया, ठीक है ना। रुद्र संप्रदाय की बहुत सारी मान्यताओं को धारण करते हुए वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैतवाद की दार्शनिक पृष्ठभूमि का निर्माण किया था, इसलिए कहीं उससे कनेक्ट किया जाता है। और बात करें कि राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ का है, तो 4 जगह मानी गई है। राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख 4 पीठ है ना। प्रमुख 4 पीठ है, नाथ द्वारा राजसमंद,
दूसरी बात कर लेते हैं तो काकरोली राजसमंद, कामा भरतपुर और एक कोटा में है ना, एक एक कामा जो कि भरतपुर में है, कोटा। नाथ द्वारा, काकरोली, कामा, कोटा, ये प्रमुख रूप से 4 पीठ हैं राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय की। ठीक है, लिख लेंगे यहाँ तक। ठीक है ना। वल्लभाचार्य जी ने क्या है कि जीव के 3 भेद किए ना, मर्यादा, प्रवाह और दृष्टि जीव, उनके बारे में बात करते हैं। वो क्या क्या होते हैं उनके बारे में, विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। तो रुद्र संप्रदाय की बहुत सारी मान्यताओं को उदाहरण करते हुए वल्लभाचार्य ने स्वतंत्रता की पृष्ठभूमि तैयार की, और राजस्थान में 4 प्रमुख पीठ हैं। ठीक है ना, यहाँ तक लिख लेंगे। तो वल्लभाचार्य ने जीव के 3 भेद किए हैं। ठीक है ना, वल्लभाचार्य ने जीव के 3 भेद किए हैं। वल्लभाचार्य ने जीव के 3 भेद किए हैं। पहला है दृष्टि जीव, दूसरा है मर्यादा जीव, चौथा है प्रवाही जीव। ठीक है, दृष्टि, मर्यादा, प्रवाही जीव, 3 प्रकार के जीव मान्य हैं। ठीक है ना, अब बात करते हैं दृष्टि जीव की। दृष्टि जीव, दृष्टि जीव होता क्या है? जो भगवान के अनुग्रह पर पूर्णतः विश्वास करते हैं, जो भगवान के अनुग्रह पर पूर्ण विश्वास करते हैं, वो माने जाते हैं। सॉरी, ये दृष्टि नहीं, पुष्टि है ना, गलती से दृष्टि लिख गया। पुष्टि जीव, पुष्टि ना, पुष्टि जीव। तो जो भगवान के अनुग्रह पर पूर्णतः विश्वास करते हैं वह पुष्टि जीव माने जाते हैं। और ये उत्तम श्रेणी के ये उत्तम श्रेणी का जीव माना है वल्लभाचार्य ने। ठीक है ना, वल्लभाचार्य ने इसे उत्तम श्रेणी का जीव माना है।
वल्लभाचार्य ने इसे उत्तम श्रेणी का जीव माना है। ठीक है, तो जो भगवान के अनुग्रह पर विश्वास करते हैं वल्लभाचार्य ने इसे उत्तम श्रेणी का जीव माना है। दूसरे जीव की बात कर लेते हैं, मर्यादा जीव। मर्यादा जीव जो जीव धर्म ग्रंथों का जो जीव धर्म ग्रंथों का अनुसरण या आश्रय जो जीव धर्म ग्रंथों का अनुसरण या आश्रय में रहते हुए मोक्ष की प्राप्ति करते हैं, वह मर्यादा जीव कहलाते हैं। ठीक है, जो धर्म ग्रंथों पे चलेंगे वो मर्यादा में है, जो भगवान के अनुग्रह पे चलेंगे वो पुष्टि है। सबसे उत्तम श्रेणी की ये मर्यादा मध्यम श्रेणी का जीव है, ये मध्यम श्रेणी के जीव माने जाते हैं, और प्रवाही जीव जो भवसागर में जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहते हैं, प्रवाही जीव कहलाते हैं। ऊपर लिख देता हूँ, प्रवाही जीव। तीसरा जीव कौन सा है? प्रवाही जीव। ये वह जीव है जो संसार के भवसागर में जन्म मरण के चक्र में पड़े रहते हैं, प्रवाही जीव कहलाते हैं। जो संसार के भवसागर में जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहते हैं, यह निम्न श्रेणी का जीव है। ठीक है ना, यह निम्न श्रेणी का जीव है। लिख लेंगे यहाँ तक। तो आज हमने बात की वल्लभ संप्रदाय से संबंधित कुछ तथ्यों के बारे में और जो बेसिक चीजें थी उनके बारे में। नेक्स्ट क्लास में वल्लभ संप्रदाय से संबंधित कुछ तथ्यों के बारे में बात करेंगे, और जिसने भी टेस्ट सीरीज अभी तक ज्वाइन नहीं किया टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ले। और आपके 1-2 दिन क्लास से डिस्टर्ब रहेगी क्योंकि मुझे गाँव जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे दादाजी का भी दिन चल रहा है। तो मैं पहले आ गया था बीच में, लेकिन अब जाना पड़ेगा क्योंकि अभी 2-3 दिन और रुकना पड़ेगा। बाकी उसके बाद फिर आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी, तो आप चिंता ना करें, है ना, और मस्ती से तैयारी करें। सभी टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लें, और आप सभी से निवेदन है कि अपने आसपास के जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं स्कूल व्याख्याता फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की, उनसे फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर की टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करवाएं अपनी टेस्ट सीरीज। ठीक है ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।